दोस्तों, अगर आपका सपना है डबल स्टार बिहार दरोगा बनने का, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। एक गलती और आप सीधे बाहर हो सकते हैं। अभी दोस्तों बिहार दरोगा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, तो चलिए आप सभी देखिए फुल डिटेल्स में हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे मेन ये है दोस्तों कि अभी बीपीएसएससी आयोग की ओर से क्या नया नियम, नया ट्रेंड अपनाया जा रहा है और पीटी का मार्क्स कैसे चेक होगा। आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए यह वीडियो ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ का क्या कुछ है मामला, हर एक चीज़ के बारे में चलिए देखिए। पीटी मेंस का मार्क्स कैसे चेक होगा इसके बारे में आप सभी को बताने वाले हैं, और डीओबी का क्या कुछ है मामला। आप सभी न्यू वैकेंसी की भी इंतजार में है, डॉक्यूमेंट का क्या कुछ है, हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी देखिए। अगर आपको समय रहते हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रहेगा तो फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा और आप रिजेक्ट नहीं होइएगा। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, तो बीपीएसएससी आयोग की ओर से 9 जुलाई 2024 को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। अब आगे का जो चरण है दोस्तों, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, मेडिकल की प्रक्रिया है। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उन सभी का ज्वाइनिंग ये सब चीज़ें होगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर से वैकेंसी आ रही है और ये जो वैकेंसी है दोस्तों अच्छे खासे पदों पर आ रही है। पिछली बार से देखिएगा ठीक डबल पदों पर आ रही है। इस बार क्या होगा, कट ऑफ भी डाउन होगा और आपका जो सपना है दरोगा बनने का ये आसानी से पूरा हो पाएगा। तो देखिएगा रिजल्ट जो जारी किया गया, इस बार जो वैकेंसी था 1275, इस 1275 में देखिएगा तो पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, यानी 25,000 रिजल्ट दिया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा मेंस एग्जाम में तो वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट, और जो भी मेंस पास करते हैं उसको फिजिकल देना पड़ता है। इसके बाद फिजिकल होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपका मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर दूसरा पेपर जो समान अध्ययन का मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस का, उसके आधार पर तैयार किया जाता है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको ये सब पता होगा, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे तो नहीं पता होगा। हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। अब देखिए सबसे मेन यहाँ पर है डीओबी, यानी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड क्या कुछ है मामला, पीटी का मार्क्स कैसे क्या चेक होगा, डॉक्यूमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं तो चलिए एक करके हर एक चीज़ के बारे में आप सभी देखिए। तो फिजिकल में देखिएगा यहाँ पर तो 7623 अभ्यर्थियों का मेंस एग्जाम में रिजल्ट आया था, जिसमें से आप देखिएगा तो 6788 अभ्यर्थी एग्जाम में अपियर हुए, यानी फिजिकल में 853 एब्सेंट रहे। ये ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यहाँ पर किसी दूसरे पोस्ट में सिलेक्शन हो गया, अन्य कारणों से फिजिकल नहीं देने गए। अब देखिए सबसे जो जरूरी है यहाँ पर एक चीज़ आपको पीटी को लेकर क्लियर कर दी। देखिए पीटी एग्जाम में भी देखिएगा हर बार 20,000 स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो सीधे बाहर हो जाते हैं। ये स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो ओएमआर सीट पर गोला गलत रंग देते हैं, या फिर अटेंडेंस कर सीट पर सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। ओएमआर सीट पर राइटिंग भी लिखना रहता है 2 जगह, हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर सिग्नेचर करना रहता है। कुछ भी अगर आप मिस्टेक कीजिएगा इसमें सीधे बाहर कर दिया जाता है। तो जब पीटी एग्जाम ये सब चीज़ें लिया जाता है तो कैसे क्या ओएमआर सीट फिलअप करने एग्जाम में किस तरह से ओएमआर सीट आएगा, हर एक चीज़ के बारे में आप लोग वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देते हैं। तो आप सभी सीरियस होकर जरूर देख करके जाइएगा। इस बार भी देखिएगा तो 20,000 प्लस स्टूडेंट पीटी एग्जाम में बाहर हो गए। फिर इसके बाद मेंस की बारी है, तो मेंस में भी देखिएगा हिंदी में भी अच्छा खासा स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। पहला पेपर हिंदी होता है 30%, इसमें मार्क्स चाहिए, और कुछ स्टूडेंट इसको सीरियस नहीं लेते हैं एग्जाम में, फिर 30% मार्क्स नहीं आ पाता है, और सेकेंड पेपर में आपका कितना भी अच्छा पेपर जाएगा फिर भी आपको रिजेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन ये 30 इसमें आएगा तभी आपका दूसरा पेपर का मार्क्स चेक होगा। हिंदी की आपको मेंस में इतनी तैयारी जरूर कर लेना है जिससे आप पास, यानी 50 मार्क्स का आप तैयारी कर लीजिए, निगेटिव कटने के बाद आपका 30+ आ जाए। ये हो गया। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन का। अब देखिए समान अध्ययन में जो पैटर्न है मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वाला पैटर्न है, और 25 क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है। 25 में यहाँ पर 15 क्वेश्चन किसी बार रीजनिंग से आ जाता है, 10 मैथ से, किसी बार 15 मैथ से, किसी बार 10 रीजनिंग से। ये पैटर्न है कि 25 मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा और 17-18 क्वेश्चन साइंस पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर मैथ रीजनिंग आपके लिए मेरिट के लिए बहुत निर्णायक रहने वाला है। अगर आप मैथ रीजनिंग को सीरियस नहीं लीजिएगा और 25 में से अगर आप पूरा का पूरा 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके जो टफ है अगर आप नहीं बना पाते तो फिर आपका सिलेक्शन होने का कम चांस रहेगा। रीजन ये है कि जीके में आप सभी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। हर बार क्या होता है कि जैसे 100 क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन बहुत टफ टाइप का पूछा जाता है, इसमें 10 तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस जो आप बिल्कुल भी कभी नहीं देख रहिएगा ऐसे क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन को तो आप बना ही नहीं पाइएगा इस तरह से। और देखिएगा इस बार कटअप तो कटअप यहाँ पर 81 चला गया। अब 81 के लिए यह है कि आपको मैथ रीजनिंग पूरा बनना चाहिए। 1-2 भले कुछ मिस्टेक हो जाए, नहीं पता रहे, नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए उसको छोड़ करके, लेकिन मैक्सिमम बनना चाहिए। अगर आपका दरोगा का सपना है तो आप सभी मैथ रीजनिंग पर अच्छे से फोकस कीजिए मेंस के लिए। और पीटी में भी देखिएगा तब 7-8 क्वेश्चन तक पूछा जाने लगा है। ये तो हो गया यहाँ पर सिलेबस जो मेन चीज़ें था मेरिट के बारे में। अब चलिए आप सभी कटअप ये सब चीज़ों के बारे में देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, लेकिन हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। वहाँ की सिलेबस से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड सेपरेट वीडियो आएगा, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा चिकित्सीय जांच में जो अयोग्य हुए हैं 5 अभ्यर्थी, इस 5 में देखिएगा वैसे अभ्यर्थी है जो जाते हैं फिजिकल के लिए, पैर में मोच या फिर पैर फ्रैक्चर ये सब चीज़ें होगा, तो फिर आपको यहाँ पर मेडिकल यानी फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा, तो मेडिकल के आधार पर यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा देखिएगा दौड़ में असफल, तो 2300 अभ्यर्थी, तो सबसे अधिक देखिएगा दोस्तों इसमें दौड़ में ही फेल हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा हाई जंप, गोला फेंक, ये सब चीज़ों में 736 डॉक्यूमेंट में। तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस बार देखिएगा दोस्तों NCL EWS को लेकर ज़्यादा तो दिक्कत नहीं किया गया,
लेकिन अगली बार जब यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा तो बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार मांगा जाएगा। इसलिए आप सभी समय रहते ये डॉक्यूमेंट जरूर बना लीजिए आगे और क्लियर करने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में। तो 20 यहाँ पर अभ्यर्थी है और 20 में मैक्सिमम ऐसे है जिसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो कट ऑफ डेट दिया हुआ था विज्ञापन में उस अनुसार नहीं आया होगा। ये होंगे और भी कारण हो सकता है डॉक्यूमेंट के कारण से इस तरह से 3061 रिजेक्ट हो गए हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 3727 अभ्यर्थी बाहर हो गया। अब जो भी यहाँ पर बचा हुआ है 3061 बाहर हुए, 3727, अभी 3727 में 1275 का रिजल्ट आना है, यानी अभी भी 3 गुना अभ्यर्थी बचा हुआ है, 3 गुना 6 गुना में से 3 गुना बाहर हो गया। 1275 सीट है, अब इसी सीट के अनुसार रिजल्ट आना है। तो फाइनली रूप से सिलेक्टेड कैंडिडेट का यहाँ पर डिटेल से 1275 में 822 पुरुष, 450 महिला और 3 ट्रांसजेंडर का सिलेक्शन यहाँ पर किया गया है। तो ये हो गया। अब कट ऑफ के बारे में यहाँ से देखिएगा तो कट ऑफ में आप लोगों का ये था कि डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया हुआ है, तो इसको लेकर हम आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा अनारक्षित जनरल कैटेगरी में 162.6 यानी 81.3 यानी आप समझिए कि 81 क्वेश्चन प्लस बनाने पर इसमें रिजल्ट हुआ है। ये जो है कट ऑफ 200 मार्क्स के अनुसार है। क्वेश्चन टोटल एग्जाम में 100 पूछा जाता है, तो यहाँ से क्लियर हो गया आप सभी को। इसके बाद देखिएगा महिला का 152.8 है, तो इसको आप 2 से भाग दे दीजिए, यानी 76 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। चलिए इसके बाद EWS अलग अलग कैटेगरी का। अब ये आपको लग रहा होगा कि डेट ऑफ बर्थ, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज था कि मेरा 80 सही था, 81 सही था, लेकिन यानी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, छट गया है। क्या डेट ऑफ बर्थ के कारण से छटे या फिर और कोई कारण है? तो देखिए यहाँ से आप लोगों को ले चलते हैं। ये तो कट ऑफ आप सभी यहाँ से देख ले, सभी कैटेगरी का, सभी में देखिएगा डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा तो ये जो 1275 पोस्ट का नोटिफिकेशन इसके बारे में है। और देखिए अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो आप सभी को पता भी होगा, कई बार आप लोगों को इसके बारे में बताए भी हैं। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों मेधा सूची के बारे में, मेधा सूची की अनुशंसा के बारे में यहाँ पर उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, यानी मेरिट लिस्ट आपका मेंस एग्जाम के आधार पर बनने वाला है। और देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा यानी पीटी हो गया, मेंस हो गया। देखिए पहले क्या होता था कि पीटी एग्जाम में बहुत अधिक रिजल्ट दे दिया जाता, यानी 4000 5000, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितना सीट है ठीक 20 गुना ही रिजल्ट दिया जाता है। पीटी एग्जाम में भी डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। ये कब देखा जाएगा? अगर लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का समान अंक प्राप्त होता है। अब देखिए समान अंक प्राप्त होगा, फिर यहाँ पर जितना सीट है, अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 200 सीट है तो यहाँ पर 200 का ही सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन इसमें जो भी कट ऑफ मार्क्स जैसे 81.3 था, 81.3 यहाँ पर 20 स्टूडेंट या 25-50 का है, तो सबका तो सिलेक्शन होना नहीं है। जितना 10 सीट रहेगा 10 ही का सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए यहाँ पर जब बराबर का कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है और जो सीट है उसी अनुसार फिलअप करना है। जिसका उम्र अधिक होगा उसका सिलेक्शन होगा, जिसका कम होगा उसको छांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा वरीय अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जन्म तिथि के आधार पर। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता ये सब कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद अगर ये भी देखिएगा समान हो जाएगा तो फिर नाम के अल्फ़ाबेट स्पेलिंग के आधार पर लिया जाएगा। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बराबर के कंडीशन में देखा जाता है जब 2 अभ्यर्थियों का मार्क्स समान आ जाएगा। अगर आपका कट ऑफ से 1 पॉइंट भी मार्क्स अधिक रहेगा तब आपको डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि कट ऑफ में डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया हुआ है। ये सिर्फ बराबर के कंडीशन में चेक किया जाता है जब 2 अभ्यर्थियों का मार्क्स समान आता है। अगर आप कट ऑफ से अधिक मार्क्स लाते हैं तो फिर डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाता। पीटी मेंस का मार्क्स कैसे चेक होगा? तो 20-25 दिनों में यानी 1 महीने के अंदर बीपीएसएससी आयोग की और सीसी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक जारी किया जाएगा मार्कशीट का, जिस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करके अपना पीटी मेंस फिजिकल हर एक चीज़ के बारे में फुल डिटेल्स में ये मार्कशीट में देख सकते हैं। अगर आप फिजिकल फेल हुए हैं तो किस कारणों से फेल हुए हैं, मेंस में अगर आपका रिजेक्ट किया गया है। कई सारे अभ्यर्थियों का ये रहता है कि सिग्नेचर या फिर OMR सीट रिजेक्ट ही हो जाता है। अगर आप सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, हैंड राइटिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाया जाता है, तो जो भी चीज़ें रहेगा सभी डिटेल्स इसमें दिया हुआ रहेगा, मार्कशीट में बताया जाएगा। तो यानी 1 महीने के अंदर मार्क्स जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। रही बात कट ऑफ, तो कट ऑफ के बारे में पहले से ही बीपीएसएससी आयोग की ओर से बता दिया गया है। यहाँ तो ये क्लियर हो गया। और देखिए डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को लेकर दोस्तों इस बार तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन अगली बार बीपीएसएससी आयोग की ओर से कोई मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि इस बार पहली बार था, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं है कि रिजेक्ट सबको कर दिया गया, ऐसा नहीं है। इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट अपना बना करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। वैकेंसी आ रही है, कुछ महीने में वैकेंसी आ जाएगी। और सबसे मेन है एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर पिछली बार क्या हुआ था कि 30 सितंबर को, यानी आप समझिए अक्टूबर में वैकेंसी आई, फॉर्म अक्टूबर से नवंबर तक फिलअप करवाएगा, मात्र 1 महीने का समय दिया गया। तो इसलिए आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। भले वैकेंसी अगस्त के अलावा सितंबर में ही क्यों ना जारी किया जाए, लेकिन परीक्षा आप लोगों की 2 से ढाई महीने में पीटी एग्जाम ले लिया जाएगा और तुरंत इसके बाद मेंस एग्जाम फिजिकल। तो बेहतर होगा कि अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। और एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को भर्ती हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा, सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाला है। बाकी आप फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आ जाएगी और तुरंत पीटी एग्जाम हो जाएगा। सबसे मेन है आपका रिजल्ट होना चाहिए, और रिजल्ट ही नहीं होगा तो फिर वैकेंसी का मतलब क्या। इस बार सीट अच्छा खासा रहने वाला है, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है सिलेक्शन लेने का। और देखिए दोस्तों आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का एक अभी बेहतर मौका है। अभी आप देखिएगा तो अगले 1 महीने में यानी
अगस्त 7 अगस्त से परीक्षा होने जा रही है बिहार पुलिस की। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं, बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अभी देखिए दरोगा की वैकेंसी आएगी 2250 पदों पर, और जब भी वैकेंसी आएगी 2000 के अंदर ही। लेकिन बिहार पुलिस का देखिएगा तो बहुत अधिक 21,391 पोस्ट है। आपसे भी अगर तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा तो आसानी से आपका ये एग्जाम निकल जाएगा। सीट अधिक है इसलिए फिजिकल में भी आपको कम मार्क्स पर ही सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। सीट बहुत अधिक है इसलिए हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। बिहार पुलिस का सुपर क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें टॉप 500 प्लस कंटेंट, लाइव वीडियो टेस्ट, इसके अलावा देखिएगा नोट्स, हर एक चीज़ आप लोगों को मिलने वाला है और टॉपिक वाइज तैयारी। तो आप सभी जाइए एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और जम के 1 महीने तैयारी करके एग्जाम दीजिए जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। आप में से कौन कौन नई वैकेंसी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन चाहते हैं कि इस बार की वैकेंसी 2500 प्लस पोस्ट पर आए, क्योंकि देखिए इस बार कट ऑफ आप सभी देख ही रहे हैं कि 81 प्लस चला गया है। अगर अधिक सीटों पर वैकेंसी आएगी तब तो कट ऑफ डाउन होगा।